इस फुल वीक वर्कआउट प्लान को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको फैट लॉस करना है या फिर मसल बिल्डिंग करना है। हर एक मसल की एक्सरसाइज करने से पहले आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का वार्म अप करना है। सही फॉर्म और सही मसल को टारगेट करने की कोशिश करें जिससे कि आपको किसी तरह की इंजरी ना हो। वर्कआउट के बीच बीच में आप पानी जरूर पिए। वर्कआउट के हर एक सेट के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक बैलेंस डाइट के साथ साथ अच्छी नींद ले और पूरे दिन में खूब सारा पानी पिए। डे 1 को हम चेस्ट मसल को टारगेट करेंगे। नंबर 1 इंक्लाइन डंबल प्रेस। इससे आपका अपर चेस्ट मसल टारगेट होता है। इसके आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 फ्लैट बेंच बारबल प्रेस। यह पूरे चेस्ट मसल के लिए कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसके भी आप 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 3 इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इससे आपका अपर चेस्ट आइसोलेट और चौड़ी बनता है। लाइट वेट के साथ इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 डिक्लाइन बारबल प्रेस। लोअर चेस्ट मसल को ट्रेन करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए इसके 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 5 हाईएस्ट टू लो केबल फ्लाई। लोअर चेस्ट का फैट रिड्यूस होकर लोअर चेस्ट को काफी अच्छा शेप देता है। इसमें भी आप लाइट वेट का यूज करते हुए 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 डंबल पुल ओवर। इससे लोअर चेस्ट और लैट्स मसल टारगेट होता है और इससे पूरे चेस्ट मसल में काफी अच्छा पंप बना रहता है। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 7 चेस्ट डिप्स। यह एक बॉडी वेट कंपाउंड एक्सरसाइज है जिससे लोअर चेस्ट और ट्राइसेप मसल टारगेट होता है। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। डे 2 को हम बैक मसल की एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 बारबल डेड लिफ्ट, जो कि एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिससे लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग मसल टारगेट होता है। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए इसके 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। एक वाइडर और वी टिपर बैक के लिए इससे लैट्स और अपर बैक मसल टारगेट होता है। इसके आप 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 3 टी बार रो। बैक की थिकनेस और साइज को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे मिडल बैक मसल टारगेट होता है। इसके 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 बेंट और बारबल रो। यह भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है बैक की साइज और स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए। इससे लैट्स, मिडल बैक मसल टारगेट होता है। इसके 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 सीटेड केबल रो। इससे आपकी बैक मसल में काफी अच्छी कटिंग बनती है। इससे भी आपका मिडल बैक मसल टारगेट होता है। इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इससे आपका लैट्स मसल टारगेट होता है। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 7 स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। इस बैक वर्कआउट रूटीन को फिनिश करने के लिए यह काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे भी आपका लैट्स मसल टारगेट होता है। सही वेट के साथ इसके 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। डे 3 जिसमें हम शोल्डर और एब्स मसल को टारगेट करेंगे। नंबर 1 सीटेड बारबल शोल्डर प्रेस। पूरे शोल्डर मसल के साथ साथ इससे ट्राइसेप मसल भी टारगेट होता है। इसके आप 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 2 डंबल अर्नोल्ड प्रेस। इससे फ्रंट और साइड शोल्डर मसल एक साथ टारगेट होता है। राउंडेड शोल्डर को डेवलप करने के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 3 डंबल लेटर रेजेस। इस आइसोलेशन एक्सरसाइज से साइड शोल्डर मसल टारगेट होता है। लाइटवेट डंबल का इस्तेमाल करते हुए 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 मशीन रिवर्स फ्लाई। इससे रियल डेल्टॉइड और अपर बैक मसल टारगेट होता है। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 5 डंबल फ्रंट रेजेस। यह भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जिससे फ्रंट शोल्डर मसल टारगेट होता है। इसमें भी लाइटवेट डंबल का इस्तेमाल करते हुए 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 इजी बार अपराइट रो। टारगेट मसल साइड शोल्डर और ट्रेपेजियस मसल। इसे आप इजी बार या फिर स्ट्रेट बारबल से कर सकते हैं। इसके आपको 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करना है। नंबर 7 बारबल श्रग्स। काफी अच्छी एक्सरसाइज है ट्रेपेजियस मसल की साइज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 8 डिक्लाइन सिटअप्स। यह आपके एब्स मसल की एक्सरसाइज है जिसे आपको डिक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करना है। सही फॉर्म के साथ इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। नंबर 9 लेग रेज। लोअर एब्स के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आप फ्लोर पर या फिर फ्लैट बेंच पर लेटकर कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। नंबर 10 अल्टरनेटिंग हील टच। इससे ऑब्लिक यानी कि साइड एब्स मसल टारगेट होता है।
वीडियो में दिखाए मुताबिक इसे परफॉर्म करें। इसके 3 सेट और दोनों साइड से 20 रिपीटेशन करें। डे 4 बाइसेप एंड फोरआर्म्स। नंबर 1 बारबल कर्ल पूरे बाइसेप मसल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। लाइट वेट के साथ इसकी शुरुआत करें। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 इंक्लाइन डंबल कर्ल बाइसेप्स को आइसोलेट करने के लिए और अच्छी शेप देने के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज है। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 3 इजी बार प्रीचर कर्ल बिना किसी चीटिंग के बाइसेप मसल को टारगेट करने के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी आप 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 डंबल हैमर कर्ल। इससे आपका ब्रैकियलिस और फोरआर्म्स मसल टारगेट होता है। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 कैबल कर्ल बाइसेप मसल पर कंटिन्यू टेंशन बनाए रखने के लिए कैबल कर्ल काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके आप 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 रिवर्स ग्रिप बारबल कर्ल। इससे फोरआर्म्स के साथ साथ बाइसेप मसल भी टारगेट होता है और हाथों की पकड़ को काफ़ी मजबूत बनाता है। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 7 रिस्ट कर्ल फोरआर्म्स मसल की साइज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए रिस्ट कर्ल एक बेस्ट और आसान एक्सरसाइज है। इसके आप 15 से 20 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 8 रिस्ट रोलर पूरे फोरआर्म्स मसल में अच्छी पंप बनाए रखने के लिए रिस्ट रोलर एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके आप 3 सेट और जितना ज़्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करें। डे 5 ट्राइसेप एंड एब्स मसल। नंबर 1 कैबल रोप पुश डाउन ट्राइसेप मसल की साइज को ग्रो करने के साथ साथ ट्राइसेप मसल में अच्छी पंप बनाने के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 2 इजी बार स्कल क्रशर। इससे भी आपका ट्राइसेप मसल तेजी से बड़ा और मजबूत बनता है। एल्बो जॉइंट की इंजरी से बचने के लिए आप इसे सही फॉर्म के साथ परफॉर्म करें। इसके 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 3 वन आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इससे आपके ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड मसल टारगेट होता है। इसे आपको एक हाथ से परफॉर्म करना है। इसके आप 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 4 कैबल रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। वीडियो में दिखाए मुताबिक इसमें आपकी फॉर्म रहेगी। ट्राइसेप मसल पर फोकस और सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 5 डंबल किक बैक। इससे ट्राइसेप मसल में काफ़ी अच्छी कटिंग बनती है और ट्राइसेप मसल में काफ़ी अच्छा पंप बना रहता है। इसके 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 6 कैबल नीलिंग क्रंचेस। इससे आपका एब्स मसल टारगेट होता है। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। आप चाहे तो इसकी जगह पर फ्लोर पर क्रंचेस कर सकते हैं। नंबर 7 हैंगिंग लेग रेजेस लोअर एब्स मसल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बॉडी को स्टेबल रखते हुए इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। आप चाहे तो इसकी जगह पर फ्लोर पर लेटकर लेग रेजेस कर सकते हैं। डे 6 लेग जिसे आपको कभी भी मिस नहीं करना है। नंबर 1 बारबल स्क्वाट्स लोअर बॉडी की साइज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी कंपाउंड एक्सरसाइज है। इससे क्वाड्स ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग मसल टारगेट होता है। इसके आप 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 2 लेग प्रेस एक बेस्ट मशीन की एक्सरसाइज है जिससे आपका क्वाड्स ग्लूट्स मसल टारगेट होता है। हैवी वेट का इस्तेमाल करते हुए इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। नंबर 3 डंबल लंजेस टारगेट मसल क्वाड्स ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग। इसे आप एक जगह पर खड़े होकर या फिर चलकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और दोनों पैरों से 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 4 स्टीफ लेग डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आप सही फॉर्म को मेंटेन और सही वेट का सिलेक्ट करते हुए 3 सेट और 8 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 लेग एक्सटेंशन यह एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जिससे आपका क्वाड्स मसल टारगेट होता है और क्वाड्स मसल में अच्छी कटिंग भी बनाता है। इसके आप 12 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 लेइंग लेग कर्ल हैमस्ट्रिंग मसल की साइज और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 7 काफ रेजेस जिससे आपका क्लीवस मसल टारगेट होता है। इसे आप काफ रेजेस मशीन पर बैठकर या फिर इसे खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। डे 7 रेस्ट मसल की रिकवरी रिलैक्स और नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन के लिए हम एक दिन रेस्ट करेंगे। किसी भी मसल की वर्कआउट को फिनिश करने के बाद आप 5 से 10 मिनट का हल्का सा कार्डियो या फिर स्ट्रेचिंग जरूर करें। एज अ पोस्ट वर्कआउट आप 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में एक वे प्रोटीन का स्कूप या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मील जरूर लें।
मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव और दर्द को कम करने के लिए आप अपनी रूटीन में स्ट्रेचिंग को जरूर ऐड करें। मसल बिल्डिंग के लिए आप इस फुल वीक वर्कआउट प्लान को 12 वीक तक जरूर फॉलो करें।